रिजल्ट्स है ना, ये फास्ट फूड की तरह नहीं है कि यूं ही गए, दो चार को थप्पड़ लगाया, दो चार को खींचा और मोबाइल इस्तेमाल किया और बाहर आ गए और समझे कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा रिजल्ट। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जान खपानी पड़ती है, हाँ जी, मोटिवेशन करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल कयूम बिलव्ड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। अभी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ असातिज़ा कराम को, ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम को, और वो असातिज़ा कराम जो जूनियर और मिडिल लेवल के असातिज़ा होते हैं, कि बाज़ औक़ात देखने में ही आता है कि असातिज़ा कराम प्लानिंग तो करते नहीं है, क्लासी में जाके तैयारी अपनी लेसन प्लान करते नहीं है, वो शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिजल्ट्स है ना, ये फास्ट फूड की तरह नहीं है कि यूं ही गए, दो चार को थप्पड़ लगाया, दो चार को खींचा और मोबाइल इस्तेमाल किया और बाहर आ गए और समझे कि रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा रिजल्ट। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जान खपानी पड़ती है, हाँ जी, मोटिवेशन करनी पड़ती है। जो टीचर्स बच्चों को मारते हैं, मतलब बच्चों की फैंटी लगाई, उसके असरात बहुत महदूद होते हैं। और जो टीचर्स मोटिवेशन करती हैं, हार्ड वर्किंग करती हैं, बच्चों की साइकिल को देखती हैं, बच्चों की ज़रूरतों को देखती हैं, बच्चों के मसाइल को देखती हैं, बच्चों को मसाइल हैं तो किस नौयत के हैं, इन चीज़ों को देखती हैं, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है और देर तलब होता है। लेम एक्सक्यूज जो होते हैं, इनके कभी भी रिजल्ट नहीं आए। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा दुनिया के तमाम असातिज़ा कराम से कि वो क्लासी में जाएँ, प्लानिंग करके जाएँ, लेसन प्लान करें। और लेसन प्लान मौके पर नहीं होता, एक दिन पहले होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को तमाम असातिज़ा कराम समझेंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनकी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ना कि पढ़ाने के दौरान किसी को थप्पड़ लगा दिया, किसी को एवं खींच दिया, ध्यान अपना किसी और तरफ लगा हुआ है। और अपने जो मसाइल हैं, इंसान है, टीचर भी, मसाइल तो सबके होते हैं, वो अपने मसाइल घर में छोड़ के आए। अगर टीचिंग करनी ना, तो अपने मसाइल को स्कूल से बाहर रख के आए। क्यों? कि ये जो बच्चे हैं जिनके वालिदैन फिनांस की शक्ल में स्कूलों को सपोर्ट भी करते हैं और जिनके बच्चों ने कल को पाकिस्तान का एक मुफीद शहरी बनना है, वो कैसे बनेगा? जल्द में तो तैयार होता, फल भी नहीं पकता, फल को भी पकने में टाइम लगता है। हम देखते हैं बाद फसलें 4 महीने में होती हैं, बाद 6 महीने में होती हैं। अब आम देख लें, उसको भी आस्ता आस्ता आम उतार के कच्चा हम उसको आगे रख दें तो क्या पक जाएगा? वो कभी भी नहीं पकेगा। वो उसको भी चाहिए मट्ठी जो है ना, धूप चाहिए। रब का निज़ाम है, फिर जाके वो पकेगा, फिर जाके वो सही होगा इंशाल्लाह, और लोग उसकी कदर भी करेंगे, उसको खरीदेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।